जो काम दुनिया के ताकतवर देश नहीं कर पाए, जो काम करने में ब्रिटेन और अमेरिका के छक्के छूट गए, हिंदुस्तान के 2 राज्यों ने अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के तहत कर डाला। हालांकि अभी संपूर्ण कामयाबी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन सफलता की वो सीढ़ियां चढ़ ली हैं जिनके आगे कोरोना कोहराम नहीं मचा पाएगा, बल्कि दुम दबाकर भागने पर मजबूर होगा। देश में एक तरफ केरल ने एक खास मॉडल डेवलप किया है जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया कर रही है, तो यूपी की योगी सरकार की सख्ती के आगे कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है। लिहाजा दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इन दोनों राज्यों ने ऐसा क्या कर दिया, वो कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे कोरोना पस्त हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी की योगी सरकार और केरल के कासरगोड में अपनाई गई वो कामयाब रणनीति बताने वाले हैं जो कोरोना पर जीत की 100% गारंटी दे रही है। ब्रिटेन हारा लेकिन यूपी नहीं। विकसित देश कहे जाने वाले ब्रिटेन जिस महामारी के सामने हाथ खड़ा कर रहा है, उतने ही क्षेत्रफल और उससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश आंखों से आंख मिलाकर खड़ा है। ब्रिटेन में जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस के साथ मरीजों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश ने इस पर काफी हद तक नियंत्रण कर रखा है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 93,933 स्क्वायर मील है, वहीं ब्रिटेन का क्षेत्रफल 93,628 स्क्वायर मील है। आबादी की बात करें तो ब्रिटेन की आबादी करीब 6.6 करोड़ है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ यानी कि ब्रिटेन से करीब 4 गुना ज्यादा है। एक तरफ वो देश है जो पूरी तरह से विकसित है, जहां की चिकित्सा सुविधाओं से लेकर अन्य सभी सुविधाएं एक नजीर के तौर पर पेश की जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विकासशील देश भारत का एक पिछड़ा राज्य है। लेकिन जब कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया तो ब्रिटेन का मैनेजमेंट फेल हो गया और यूपी की योगी सरकार का मैनेजमेंट बन गया मिसाल। आखिर कैसे जीतता गया उत्तर प्रदेश? ब्रिटेन में अब तक 3,82,650 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 93,873 केस कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, यानी कुल टेस्ट में से करीब 25% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश में अब तक 12,107 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कुल पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से करीब 13% मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 16,720 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, इनमें से 705 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, यानी कुल टेस्ट में से अब तक सिर्फ 4.2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जो कि कुल मरीजों की संख्या का केवल 1% है। अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। कोरोना के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन का फैसला लिए जाने से पहले ही सीएम योगी ने बोल्ड फैसले लेने शुरू कर दिए थे। प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह से बयान लगाकर शुरुआत से ही कोरोना पर नियंत्रण बनाने का रास्ता तैयार कर लिया था। गेम चेंजर बनी योगी की स्पेशल 11। कोरोना की काट निकालने के लिए योगी सरकार ने टॉप ऑफिसर्स की 11 टीम बनाई, जिनकी सलाह पर गरीबों को सुविधाएं मिलनी शुरू हुई तो लॉकडाउन के नियमों की पालना ठीक से होने लगी। दूसरी ओर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी से लेकर गरीबों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन से खाना पहुंचाया गया। साथ ही यूपी के 15 जिलों के कोरोना वायरस हॉट स्पॉट को सील करने के बाद वहां किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं, साथ ही प्रदेश में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु को मोबाइल में डाउनलोड करवाया ताकि निगरानी रखी जा सके। हालांकि इस मामले में जानकारों का कहना है कि यूपी में पुलिस की तगड़ी सख्ती ने सबसे बड़ा असर किया है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों और उनसे संपर्क में आने वालों ने शुरुआत में नखरे दिखाए, लेकिन सख्ती के आगे सबने बातें माननी शुरू कर दी। कासरगोड मॉडल ने दिखाया कामयाबी वाला रास्ता। यूपी के बाद अब बात करते हैं केरल के कासरगोड जिले की, जो सिर्फ 3 हफ्ते में कोरोना से जीतने लगा है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 महीने में कासरगोड कोरोना फ्री हो सकता है। यहाँ कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल के सीएम पिनराई विजयन ने 23 मार्च को आईपीएस विजय साखरे को कासरगोड का स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया और इसके बाद 3 सप्ताह बीतते बीतते कासरगोड जिला लोगों के लिए सुरक्षित बन गया।
कासरगोड में 31 मार्च तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 106 हो गई थी। 6 अप्रैल को संक्रमित लोगों की संख्या 164 थी और पिछले 7 दिनों में केवल 15 मामले सामने आए हैं। यहाँ संक्रमित लोगों में से 74 लोग ठीक हो चुके हैं। कोच्चि शहर के पुलिस कमिश्नर विजय सखारे के मुताबिक ये सब एक रणनीति के बदौलत हो पाया है। मूल रूप से ये रणनीति 3 कदमों पर आधारित है। स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन और पुलिस पेट्रोलिंग। विदेशों से आए कोरोना पॉजिटिव लोगों के सीधे और परोक्ष रूप से संपर्क में आए लोगों को पूरी तरह से आइसोलेट करने के अभियान के तहत ये कदम उठाए गए। पहले कदम के तहत पुलिस व्यवस्था के पारंपरिक तरीके अपनाए गए। सड़क को बंद कर दिया गया, हर जगह गश्त बढ़ा दी गई। इस तरह हम लोगों को घरों से निकलने से रोकने में कामयाब रहे। स्टेप नंबर 2, डेटा कलेक्शन और इलाका सील। कासरगोड में दूसरे स्टेप के तहत सभी पॉजिटिव केसेस, होम क्वारंटाइन पर भेजे गए लोगों, दूसरे देशों से आए सभी लोगों और संक्रमित लोगों के सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क में आए लोगों का लोकल लेवल पर डेटा कलेक्शन किया गया। इससे बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरी क्योंकि सारे संक्रमित मामले कासरगोड के 5 थानों के तहत 7 इलाके से ही आए थे। लिहाजा इलाके की घेराबंदी कर दी, इलाके के सभी सड़कों को बंद कर दिया, यानी किसी को भी न जाने दिया गया न बाहर निकलने दिया गया। विदेश से आए जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई उन लोगों ने अपने किन रिश्तेदारों, दोस्तों से मुलाकात की, इसकी भी सूची बनाई गई। स्टेप नंबर 3, घरों के बाहर पहरा और ड्रोन से निगरानी। तीसरे कदम के तहत पॉजिटिव लोगों के घरों के बाहर पहरा लगा दिया गया। प्रभावित लोगों के 10 से 12 घरों तक के लिए पुलिस को गश्त पर तैनात किया गया। संपर्क में आए लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर विजय सखारे ने बताया कि सीधे या परोक्ष रूप से संक्रमितों के संपर्क में आए 10,700 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन में कोविड-19 के सेफ्टी ऐप भी डाउनलोड करवाए गए। इसके जरिए बीमार लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेने की सुविधा मिली। साथ ही अगर कोई अपने घरों से निकलने की कोशिश करता तो पुलिस चौकस हो जाती। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को सरकारी आइसोलेशन सेंटर में भेजते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई। 160 लोगों को सरकारी सेंटर भेज दिया क्योंकि उनका बर्ताव समाज के लिए खतरनाक था। वहीं जिला पुलिस ने इन इलाकों में घरों तक जरूरी सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की ताकि लोग बाहर ना निकलें। पुलिस कमिश्नर विजय सखारे के मुताबिक 21 अप्रैल तक उम्मीद है कि जिले में संक्रमण के केवल 12 से 14 मामले रहेंगे और 4 सप्ताह बाद मामला शून्य पर पहुंच जाएगा, यानी संक्रमण का कोई भी मामला नहीं रहेगा।